हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है। और सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस तरीके को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी सीएचएसएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो 30 जुलाई को होने वाले जो टेस्ट है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसमें ज़रूर इनरोल करिए। 11 बजे सुबह ये टेस्ट है बच्चे। इसमें आपकी जो तैयारी है उसको जांचा जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे पता चलने वाला है। तो सभी लोग ज़रूर इसमें इनरोल कर लीजिए। अगर कोई कहीं भी कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो PMYT यूज़ कर लेना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो नोटिस जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए जारी की गई। कैंडिडेट में प्लीज़ प्रीफर द नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश ऑन द कमीशन ऑफ वेबसाइट 6/12/2022। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सब डिटेल दिया गया है कि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। जो फॉर्म आया था बच्चे वो 6/12 को आया था, मतलब नोटिफिकेशन की डेट 9 मार्च से लेके 21 मार्च तक एग्जामिनेशन हुआ था। रिजल्ट जो है वो 19/5 यानी कि 19 मई को डिक्लेयर किया गया था। कमीशन ने सेकंड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया वो 26 जून को कंडक्ट कराया। और कमीशन वाइड इंपॉर्टेंट नोटिस 4/7/2023 हैज़ इन्फॉर्म द कैंडिडेट कमीशन वुड बी ऑब्टेन ऑप्शन कम प्रेफरेंस बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। देखो, ये जो नोटिस है बच्चे वो ऑप्शन कम प्रेफरेंस है, यानी कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा। यहाँ पे पहले ये प्रेफरेंस फॉर्म जो है एग्ज़ामिनेशन होने के बाद, मतलब रिज़ल्ट आने के बाद भरवाया जाता था, लेकिन अब क्या है, एसएससी ने नया रूल ला दिया है। CGL 2023 का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें भी यही रूल अप्लाई हुआ था। उसमें एग्ज़ाम से पहले आपको फॉर्म भरवाया गया था, प्रेफरेंस फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चे दूसरी जो बात कही गई है वो लिखा गया है कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर डिपार्टमेंट are required to submit those candidates who have appeared in tier 2 examination. Accordingly, all candidates who have appeared in tier 2 are advised to submit their option cum preference for the post departments for the CHSL examination 2022 through their respective candidate login on the website SSC headquarters ssc.nic.in. Tab for submission the option cum preference for the post department will be activated, will be remain during the period of 27/7/2023 यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कहा गया है कि जो लोग भी इस बार टियर 2 के एग्जामिनेशन में अप्लाई हुए थे, टियर 2 का एग्जामिनेशन दिया था 26 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है, जहाँ पे यहाँ पे दे रखा है बच्चे ssc.nic.in पे जाके आप अपनी लॉगिन जो आपका होगा उस पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पे, जो कि 22 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में एक्टिव होगा। तो बच्चे इसमें आप जाके अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं, मतलब आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, वो यहाँ पर प्रेफरेंस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस फिल करने के भी तरीके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से सैम्पल फॉर्म दिया गया है उसमें प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करना है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इस बच्चे ये नोटिस के बारे में। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द aforesaid period on the option cum preference last submitted by the candidate will treated as final. Candidate who fail to exercise their option cum preference during the मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरने में, मतलब प्रेफरेंस फॉर्म भरने में अगर आप असफल हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आपको दोबारा कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रेफरेंस फॉर्म भरने को लेके नहीं दी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बच्चे और भी लिखा गया है कि फर्दर अपॉर्चुनिटी एनी सर्कमस्टांसेस फॉर द सबमिशन ऑफ देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस सच कैंडिडेट विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन। देयरफॉर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन टियर 2 are
required to mandatorily exercise the option cum preference to consideration for their candidature in the final merit or final selection। यानी कि अगर आप बच्चे ये लिस्ट में ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आप फाइनल रिजल्ट से बाहर हैं, आप नौकरी के योग्य नहीं होंगे, आप यहाँ पे नौकरी नहीं ले सकते हैं। PWD के जो PWBD के कैंडिडेट्स आर मस्ट इंश्योर दैट द गिवन प्रेफरेंस फॉर ओनली दोज पोस्ट हु आर आइडेंटिफाइड एज द सुटेबल देयर डिसेबिलिटीज़। Allocation of the post will be made for the previous provisions of the notice examination on the basis of merit cum preference of post. The candidature of PWBD candidate will not cancel by the user department concerned will get cancelled if he or she gets selected for the post that is not आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर हिज और हर डिसेबिलिटी। यानी कि PWD जो BD की कैंडिडेट्स हैं वो बच्चे ये इंश्योर कर लें कि जब वो प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं तो उस प्रेफरेंस फॉर्म को भरते वक्त वो उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उन्हीं पोस्ट को भरें जिनके लिए उनकी डिसेबिलिटी क्या है, मान्य है, सुटेबल है। अगर आप ऐसे जगह पे भरते हैं जहाँ पे वो मान्य नहीं है, या फिर एलोकेशन में आप ऐसी पोस्ट को डाल देते हैं जहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी जो है वो मान्य नहीं हो रही है, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है बच्चे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह से अपना जो ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म है उसको जल्दी से भर दीजिए। ठीक है, हाँ, जल्दी से का मतलब कि जो आपके पास टाइम है बच्चे 27 तारीख तक का समय है, 22 से लेकर 27 के बीच में, तो सोच समझ के भी भरिएगा कि भाई कहाँ पे किस तरीके की डिपार्टमेंट को हमें चूज़ करना है, कहाँ जाना है। और जो लोग CHSL 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप लोग सभी लोग 30 जुलाई को होने वाले इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करिए, ताकि आप अपने सिलेक्शन की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसके प्रोसेस को चेक कर सकें कि आपका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। 30 जुलाई 2023 को ये एग्ज़ामिनेशन है 11 AM पे। यहाँ पे आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। Tier 1 के जो मतलब आप जब मॉक टेस्ट देंगे बच्चे, उसके बाद जो सॉल्यूशन देखेंगे आप टॉप एजुकेटर के थ्रू देखेंगे और उसका बेहतरीन तरीका भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे ऑफ़र जीतने का मौका मिलेगा, साथ ही आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पे आप जैसे ही PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रैंकर्स बैच का फ़ायदा मिलेगा। CGL 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन टीचर्स का साथ मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। GD कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिलेवेंट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय, गुड नाइट।